स्टॉक एक्सचेंज में नई तारीख रकम 100 इंडेक्स 1 लाख की नफसियाती हद अबूर कर गया। इंडेक्स 1100 से ज्यादा पॉइंट्स इजाफे के बाद 1,540 पॉइंट्स तक जा पहुंचा। सिर्फ 17 माह के दौरान 100 इंडेक्स ने 40,000 से 1 लाख पॉइंट्स का संगे मील अबूर किया। वज़ीर-ए-आज़म की पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के 100 इंडेक्स के 1 लाख पॉइंट से तजावुज़ पर पूरी कौम को मुबारकबाद। कहा, स्टॉक एक्सचेंज का तारीख में पहली मरतबा 1 लाख पॉइंट से तजावुज़ करना हुकूमती पॉलिसियों पर कारोबारी बरादरी और सरमायाकारों के भरोसे की अक्कासी करता है। इस संगे मील को अबूर करने के लिए हुकूमती मौशी टीम लायक़ तहसीन है। मुल्क में महंगाई की शरह में मजीद कमी हुई है। शरह सूद 15% और तरसेलात ज़र रिकॉर्ड सतह पर पहुँच चुके। मुल्की तरक्की और खुशहाली के दुश्मनों को अपने मज़मूम मकासद में कामयाब नहीं होने देंगे। पीटीआई वो पार्टी वालों ने हमसे रब्ता किया था कि आप लोगों ने आना है एहतजाज पर इस्लामाबाद, तो हमें उसमें रास्ते के लिए 50,000 रुपये भी भेजे। हम लोग यहाँ पर आए, लड़ाई झगड़ा जब हो गया तो पीटीआई वाले जो है ना सारे भाग गए। वो अजीबो गरीब किस्म के बंदे थे, डाटे बांधे हुए थे उन्होंने, डंडे वगैरह पत्थर वगैरह हर चीज़ उनके पास थी। मैं तो बड़ा परेशान था कि क्या करूं उनका, पर खैर वो इतने बहुत ज़्यादा थे, मैं खामोशी से बैठा रहा। पीटीआई वाले आए, उसने मुझे कहा कि भाई हमारे बंदों को खाना देना है, तो मैंने खाना उनको दे दिया। उसने बोला मैं पैसे दूंगा, फिर उन लोगों ने तोड़ फोड़ किया होगा, वो भाग गए, मेरे को पकड़ के पुलिस वाले उठा के लेके गए। गिरफ्तार पीटीआई के शरपसंदों के होशरुबा इंकशाफात। हालिया एहतजाज में शरीक शरपसंदों ने कहा है कि तहरीक इंसाफ की क़यादत ने उन्हें 50,000 रुपये दिए और लड़ाई में फंसाकर खुद फरार हो गए। पीटीआई क़यादत के भागने के बाद हम भी भागने लगे तो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस्लामाबाद में फसाद बर्पा किया गया था, ऐसे तरीके से खात्मा किया। जो हमारे सिपा सलार हैं उन्होंने इस्लामाबाद के ऊपर जो लश्कर कशी थी पूरा तावन किया, पूरी मदद की। 2014 से पहले इस्लामाबाद पर चढ़ाई का कुछ तस्वर भी नहीं किया जा सकता था। उस हाथ को तोड़ देंगे जो पाकिस्तान को कुर्बान करना चाहता है। पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने वाले हाथ तोड़ देंगे। अब सख्त फैसले करना पड़ेंगे। फैसला करना होगा, मईशत बेहतर करनी है या धरनों का सामना करना है। इन्हें मजीद मौके नहीं देने। सियासत में फितने की कोई गुंजाइश नहीं होती। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना के इजलास से खिताब। कहा, इस्लामाबाद में बर्पा फसाद का ऐसा तरीके से खात्मा कर दिया। सिपा सलार ने लश्कर कशी से निमटने के लिए भरपूर ताउन फराहम किया। 2014 से पहले इस्लामाबाद पर चढ़ाई का कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। ये लोग पाकिस्तान की तरक्की के मुस्तकिल दुश्मन बन चुके। इन्हें मुल्क की तरक्की हज़म नहीं हो रही। एहतजाज से मुल्क भर की मईशत को नुकसान पहुंचा। सरमायाकारी वहाँ होती है जहाँ अमन और सुकून हो। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि सानिया डी चौक को कौमी और बैनुल अक़वामी दोनों फोरम्स पर उठाया जा रहा है। हकीकी आज़ादी की खातिर कुर्बानी देने वालों के खून का पूरा हिसाब लेंगे। शहीदों का खून रायगा नहीं जाएगा। नून लीग का हर दौर जुल्म और बर्बरियत की दास्तानों से भरा पड़ा है। सानिया मॉडल टाउन में हमला ख़वातीन को निशाना बनाया गया था। अब डी चौक में निहत्ते कारकुनों पर गोलियां चलाई गई। पीटीआई को पता करना चाहिए कि बुशरा बीबी कहीं 2 नंबर गेम तो नहीं खेल गई। चेक करने में कोई हर्ज नहीं। ख्वाजा आसिफ का एक्स पर पैगाम। कहा, संजानी में बैठने पर बानी पीटीआई बानी पार्टी लीडरशिप राजी थी। ये बैठ जाते तो आज सड़कें बंद होती, इंटरनेट मुश्किल से चलती। बुशरा बीबी की जिद पर KPK के लोग डी चौक पर हमलावर हुए। इस्लामाबाद में सूरत हाल मामूल पर आ गई। शहर इक़्तिदार में कारोबारी सरगर्मियां जारी हैं। 4 दिन के बाद जुड़वां शहरों के तालीमी इदारे खुल गए। इस्लामाबाद रावलपिंडी में मोबाइल सर्विस मुकम्मल और इंटरनेट जुज़वी तौर पर बहाल। लाहौर के दाखिली और खारजी रास्ते खुल गए। मोटरवेज पर भी ट्रैफिक रवानदवा। लाहौर में मेट्रो बस सर्विस भी शुरू कर दी गई। बस अड्डों की रौनकें बहाल हो गई।
सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में एक बार फिर स्मोक बढ़ने लगी। एयर क्वालिटी इंडेक्स 517 रिकॉर्ड। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर आज फिर सर फहरिस्त। भारत का शहर दिल्ली दूसरे नंबर पर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 439 रिकॉर्ड। लोगों को गले की खराबी और सांस लेने में दुश्वारी का सामना। लाहौर हाई कोर्ट का स्मोक तदारुक केस का गुज़िश्ता समात का तहरीरी फैसला जारी। तालीमी इदारों में स्कूल बसें चलाने के अदालती फैसले के अमल दरामद पर रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। फैसले में कहा गया है कि मौसम सरमा की तातीलात के बाद अदालती हुक्म पर अमल न करने वाले स्कूलों को नहीं चलने दिया जाएगा। महकमा ट्रांसपोर्ट भारी गाड़ियों का बाकायदगी से मुआयना करे। PHA लाहौर में कोनोकॉप्स नामी पौधे की शजरकारी बंद करके उसके दरख्त उखाड़ेंगे। इन पौधों की जगह देसी दरख्त लगाए जाएंगे। रावलपिंडी के थाना सादिकाबाद में PTI के मरकजी रहनुमाओं के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज। FIR में दहशतगर्दी और इक़दाम कत्ल समेत दीगर दफात शामिल। बानी PTI समेत बुशा बीबी, अलीमा खान, अली अमीन गंडापुर, उमर अयूब, हमाद अजहर, असद कैसर और आरिफ अलवी समेत दीगर नामजद हैं। GHQ हमला केस में रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में समाअत। वज़ीर आला KP की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। अली अमीन गंडापुर, शीरी मसारी, शिबली फराज और उमर अयूब समेत दीगर मुल्ज़िमों की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्तें दायर। उमर अयूब की मुकदमे से बरियत की दरख्वास्त भी दायर। अदालत ने GHQ हमला केस की समाअत 2 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। बानी PTI और बुशा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत आज होगी। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना डाला जेल में समाअत करेंगे। अदालत ने अदम पेशी पर बुशा बीबी के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर रखे हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और सदर बेलारूस की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी और दिफाई ताउन के अमूर पर तबादला ख्याल। इलाकाई सलामती और दो तरफा ताल्लुकात को मजबूत करने पर जोर। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि बेलारूस की आलमी और इलाकाई किरदार में खिदमात काबिल तारीफ हैं। पाकिस्तान बेलारूस के साथ ताल्लुकात को मजीद फ़रोग देना चाहता है। बेलारूस के सदर की पाक फौज की पेशा वाराना महारत और अज़्म की तारीफ। दौरा साउथ अफ्रीका के लिए सीनियर खिलाड़ियों समेत फ़खर जमान की वापसी का इम्कान। सिलेक्शन कमेटी की इब्तदाई मशावरत मुकम्मल। चैंपियंस ट्रॉफी से कबल सिलेक्शन कमेटी एक मजबूत वनडे का स्क्वाड तश्कील देना चाहती है। T20 सीरीज में एक बार फिर नौजवान खिलाड़ियों को मौका दिए जाने का इम्कान। साउथ अफ्रीका के खिलाफ व्हाइट बॉल और रेड बॉल सीरीज 10 दिसंबर से 7 जनवरी तक खेली जाएगी। चैंपियंस ट्रॉफी में भी दिन थोड़े रह गए, तो उसकी तैयारी हमारी साथ साथ जारी है। हम मुसलसल उस पर दिन रात काम कर रहे हैं। हमारा मुसलसल ICC से रब्ता है। मेरी ICC के चेयरमैन से मुसलसल बातचीत जारी है। हमारी टीम बैठ के उनसे बातचीत भी कर रही है। हमें विन विन होकर निकलना है और मुझे बड़ी उम्मीद है कि कौम मायूस नहीं होगी। ये नहीं हो सकता कि पाकिस्तान इंडिया जाके खेले और इंडिया यहाँ आके ना खेले। तो जो भी होगा बराबरी की सतह पर होगा। हम उसमें ICC को बड़ा क्लियर बता चुके हैं। 35 से 40 हज़ार के दरमियान इसकी कैपेसिटी चली जाएगी। एक स्टेडियम का व्यू फ़र्क हो गया है और जो ही चाहते थे हम कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का हो जाए, लेकिन मेन कंस्ट्रक्शन हमारा टारगेट है 15 से 20 दिसंबर 25 दिसंबर के दरमियान का। उम्मीद है चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होगी। ICC से राब्ते में है। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा बराबरी की सतह पर बात की जाएगी। आवाम को मायूसी नहीं होगी। ये नहीं हो सकता कि पाकिस्तान इंडिया जाकर खेले और इंडिया पाकिस्तान ना आए। मजीद बोले पाकिस्तान क्रिकेट के लिए जो भी बेहतर होगा वो करेंगे। कज़ाफी स्टेडियम के तामीराती काम के हवाले से बोले 20 से 25 दिसंबर तक तामीर मुकम्मल हो जाएगी। कज़ाफी स्टेडियम इंटरनेशनल मायार का होगा। ख़वातीन अपने ख्वाबों को हकीकत में बदलने के लिए साबित कदम रहें। अपनी आवाज़ बुलंद करें। पाकिस्तान की खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी का दुबई ग्लोबल वुमेन फोरम में ख़वातीन को पैगाम। कहा
खवातीन को कामयाबी के लिए न सिर्फ मेहनत करना पड़ती है बल्कि अपने हुकूक की जंग भी लड़नी होती है। आसिफा भुट्टो ने पाकिस्तान में खवातीन के मुस्बत किरदार को भी उजागर किया।